फजर असर के बाद सलातुल हाजत पढ़ना, क्या फजर या असर के बाद सलातुल हाजत के नफल पढ़ सकते हैं? फजर और असर के बाद किसी किस्म की नफल नमाज जायज़ नहीं है। और ये भी समझ लें सलातुल हाजत के नाम से कोई शरीयत में अलग से नमाज नहीं है। बस 2 रकत आप दुआ मांगने के लिए पढ़ें कि अल्लाह से मैं अपनी हाजत मांगूंगा, तो इसको आजकल सलातुल हाजत कह दिया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से इस्लाम में इस नाम की कोई नमाज नहीं है। तो बाकी कोई भी नमाज हो, फजर और असर के बाद नफिल नमाज अगर है तो वो पढ़ना जायज़ नहीं है। बीवी पॉकेट मनी में से कितनी ज़कात देगी? अगर शौहर की सैलरी बहुत अच्छी है और वो 50,000 या इससे ज़्यादा ऊपर पॉकेट मनी देता है, तो इसमें से सदका और ज़कात कितना देना होगा? अगर इन पैसों से सोना बना लिया तो इसका क्या हुक्म है? देखें, अगर बीवी को पॉकेट मनी मिल रही है शौहर की तरफ से 50,000, तो पहली बात तो ये कि बीवी को चाहिए ऐसे शौहर का बहुत शुक्रिया अदा करे। इतने अच्छे अच्छे मार्केट में शौहर मौजूद है, तो शुक्रिया अदा करे और अल्लाह का भी शुक्र अदा करे कि अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर, वो तारीख जिस दिन उसकी ज़कात निकलती है उस दिन 52.5 तोला चांदी, आजकल मेरे ख्याल 90,000 शायद रेट चल रहा हो, 80, 90 या लाख तक, तो जितने पैसे उसके पास जमा हों, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में, गोल्ड की वैल्यू देखी जाएगी और कैश तो कैश है, तो उसको जो गोल्ड की वैल्यू और कैश को टोटल को 40 पे डिवाइड करें, जो जवाब आए वो औरत पे ज़कात लाजिम है। फिर औरत खुद दे दे या अपने मियाँ से कह दे कि मेरी तरफ से आप अदा कर दें, तो जो भी अदा करेगा, लेकिन शौहर अगर अदा करेगा तो बीवी को बताना, पहले पेशगी बताना ज़रूरी है, उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो जो भी अदा कर देगा ज़कात अदा हो जाएगी। औरत ने अगर वो सारे पैसे ही खर्च हो जाते हैं, उससे अभी कुछ पैसे है ही नहीं ज़कात देने के लिए, तो किस्तों में अदा कर दे। यानी अगर जिस दिन ज़कात वाजिब निकालनी होती है ना, जो वाजिब वाली ज़कात तारीख है, उस दिन तो अमाउंट ज़रूरी है। अगर उस दिन है ही नहीं पैसे तो ज़कात नहीं है। तो जितने हैं तो फिर किस्तों में भी ज़कात निकाली जा सकती है। नवाफिल के बजाय क़ज़ाए उम्री पढ़ना, पाकिस्तान से किसी ने पूछा। मेरा सवाल यह है कि मेरे ज़िम्मे कुछ क़ज़ा नमाजें हैं, तो क्या मैं नवाफिल को छोड़ सकती हूँ ताकि जल्द अज जल्द मेरी क़ज़ा नमाजें पूरी हो जाएँ? देखें, आपके ज़िम्मे जो क़ज़ा नमाजें हैं तो नवाफिल छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। सुन्नत मौक़दा पढ़ें और नवाफिल छोड़े जा सकते हैं ताकि जल्द से जल्द क़ज़ा नमाजें पूरी हो जाएँ। अच्छी बात है। अच्छा जी, सेविंग अकाउंट की रकम से शॉपिंग करना। अदनान साहब इंडिया से पूछते हैं, मेरे वालिदैन ने मेरे बचपन में ही मेरे नाम से अकाउंट में पैसे जमा करा दिए थे, जो कि एक सेविंग अकाउंट है। कुछ दिन कबल मैंने इस अकाउंट से कुछ ख़रीदारी की है। बाद में मुझे ख्याल आया कि इसमें तो सूद की रकम शामिल है। अब मैं क्या करूं? ख़रीदी गई अशिया का क्या करूं? देखिए, बचपन में आपके वालिद ने आपके नाम से सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर दिए थे, तो अब अकाउंट में ख़रीदारी की, तो आपके वालिद ने पैसे कितने जमा किए थे, उस पर सूद कितना मिला है? अगर आपने शॉपिंग की है इतने पैसों की जितने आपके वालिद ने जमा कराए थे, उसके अंदर अंदर शॉपिंग की है, वो तो हलाल है ना, क्योंकि जो आपके वालिद ने पैसे जमा किए थे वो तो असल रकम है ना, वो सूद थोड़ी है, तो वो जायज़ है। उस पर जो प्रॉफिट होगा ना इजाफी, वो हराम है। तो अगर वो असल रकम से ज़्यादा की आपने शॉपिंग की है, तो जितनी असल रकम की शॉपिंग है वो हलाल है। जो इजाफी है तो कीमत लगा के ये उतने पैसे आप सदका कर दें। और अगर जितने में अकाउंट खोला था उसी के अंदर अंदर की है तो बिल्कुल जायज़ है। तो ये आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए से अकाउंट खोला, अब जो उस पर सूद आ रहा है वो कई सालों में जाके डबल हो गया, 2 लाख रुपए बन चुके हैं। आपने शॉपिंग 1 लाख के अंदर अंदर की है, तो 1 लाख तो हलाल थे ना आपके लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा जब शॉपिंग बढ़ेगी वो नाजायज़ होगा। और ऐसी सूरत में जो अशिया ख़रीदी हैं, तो जितनी इजाफी कीमत लगी है ना 1 लाख से ज़्यादा, यानी जो प्रॉफिट, तो जो सूदी प्रॉफिट लगा है उसमें, तो वो आपको सदका करना पड़ेगा। नफ्सियाती बीमार को तलाक देना। मेरी एक भाभी नफ्सियाती मरीज़ है, अब मार धाड़ भी करने लगी है। मेरी एक बड़ी बहन जो कि पैदाइशी तौर पर दिमागी लिहाज से कमज़ोर है, वो भी इस भाभी के साथ रहती है। मेरी भाभी अब हमारी इस बेज़रर मासूम सी बहन के साथ भी मार धाड़ करने लगी हैं। हम अपने भाई को कहते हैं कि तुमको अल्लाह ने ऐसी सूरत में तलाक का हक दिया है। भाभी की इस हालत की वजह से अब कोई रिश्तेदार भी इनके घर नहीं जाता। बताइए ऐसी सूरत हाल में हमारे भाई को क्या करना चाहिए? देखो, तलाक देना तो ऐसे मौके पे बड़ी यानी एक बेमुरव्वती की बात है। जब मियाँ बीवी में शादी, देखें शादी से पहले तो देखें कौन नफ्सियाती है, कौन नफ्सियाती नहीं है, कौन खूबसूरत है, कौन बदसूरत है, किसकी जॉब अच्छी है, किसकी जॉब अच्छी नहीं है, कौन ख़ानदानी है, कौन गैर ख़ानदानी है। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तो मियाँ बीवी का रिश्ता ताहयात होता है। उसमें अगर बीवी को कोई मसाइल हो गए हैं तो अब ये गैरत का तकाजा नहीं है कि तलाक दे दी जाए। जायज़ नाजायज़ की मैं बात नहीं कर रहा, तलाक तो अब गज़ुल हलाल है। अब गज़ुल हलाल का मतलब
अल्लाह को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है, मगर है हलाल। अब वो हलाल क्यों है, उसमें वो क्या हिकमतें हैं, वो भी मेरा यहाँ मौका नहीं है उसके बयान करने का, लेकिन है नापसंदीदा। और दूसरी बात ये कि हर जायज़ काम करने का नहीं होता, गैरत और हमीयत के भी कुछ उसूल होते हैं। तो शरीयत तो ये चाहती है ना कि मियाँ बीवी का रिश्ता जब बनाए तो हमेशा के लिए हो। उसमें अगर वाकई आपस में ना बन रही हो, दोनों में से किसी की गलती हो और वो हट धर्म ज़िद्दी हो एक, फिर उसकी गलती की बेस पे तलाक देना तो समझ में आता है। लेकिन उसमें उस नफसियाती बेचारी अगर बीवी हो गई है तो इसमें उस बीवी का क्या कसूर है? वो तो कोई भी दिमागी बीमारी हो जाती है, किसी को भी किसी भी वक्त दिमागी बीमारी हो सकती है। तो अगर शौहर को हो जाए तो औरत को चाहिए बर्दाश्त करे, बीवी को हो जाए तो बीवी को शौहर को चाहिए बर्दाश्त करे। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसे शौहर के पास जब बहुत पैसा होता है तो बीवी वफा करती है, जब शौहर गरीब हो गया, खिलाने पिलाने के पैसे नहीं है, तो शरीका हयात को चाहिए था ना कि अब गुर्बत में भी उसके साथ गुजारा करे। लेकिन क्या उन्हें लगा है कि जी अब शौहर के जॉब छूट गई है तो चलो जी, औरत कहती है खुला दो मुझे तलाक दो, मैं कहीं और शादी करूंगी। तो जैसे ये गैर अखलाकी हरकत है भाई, ये कुदरत की तरफ से बेरोजगार हुआ है ना, जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा। तो ऐसे ही जो बीमारी कुदरत की तरफ से हो तो मियाँ बीवी को उसमें एक दूसरे के साथ वफा करनी चाहिए। और शौहर के लिए तो वफा करना इसलिए भी आसान है कि उसके पास तो दूसरी शादी का भी ऑप्शन है। लेकिन बहरहाल वो नहीं अगर कर सकता तो मैं ये समझता हूँ कि ये मशवरा देना तलाक का ये बहुत नामुनासिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। आपकी बेटी अगर ससुराल में दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाए उसका, या कोई बीमारी हो जाए, तो आप ये चाहेंगे कि आपका दामाद उसको छोड़ के आपके घर में बिठा दे? तो आप कितना बुरा समझेंगे उस दामाद को कि यार हमने तो दी थी रखने के लिए, और बीमार भी इन्हीं के यहाँ जाके हुई है, और हमने तो रखने के लिए दी थी और शरीके हयात बना के भेजा था, और ज़रा यानी एक बीमारी आई है तो इसने छोड़ दी। तो यहाँ ही मियाँ बीवी की वफा का पता चलता है कि कौन दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देता है। तो दुख दर्द में साथ देंगे तो फिर मियाँ बीवी हैं, दुख दर्द में साथ नहीं देते तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसा होता है कि थोड़ा बड़ा तिरछा, कोई भी थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो जाए तो चल भाई फौरन बदलो रिश्ता। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से जुदा और मुमताज़ रखना चाहिए। बहुत ही गैरत के खिलाफ है। तो अब भाभी की ये हालत है और बेचारी का कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसको तलाक, अपने भाई को तलाक का मशवरा न दें, बल्कि भाई को सब्र का मशवरा दें और भाई को बोलें कोई बात नहीं, हम इस गम में तुम्हारे साथ हैं, बर्दाश्त करेंगे। रहा ये मसला कि वो भाभी जो है वो बहन को कूटती है, पकड़ती है, दिमागी डिप्रेशन में होती है, या कोई और ख़ानदान वालों को मारती है, पीटती है, तो फिर भाई को चाहिए कि भाभी के लिए अलग घर का इंतज़ाम करें ना, ताकि रिश्तेदारों के साथ ये जुल्म ज़्यादती ना हो। ऐसा ना हो कहीं चाकू वाकू मार दे किसी को। और ज़्यादा खुदा न खास्ता हालत ख़राब है, इलाज, पहले तो इलाज की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू शिफ़ान, हर बीमारी के अल्लाह ने इलाज पैदा किया है। तो ऐसे मौके पे किसी भी अच्छे नफसियाती डॉक्टर को दिखाएं। नफसियाती डॉक्टर इलाज कर लेते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, कम से कम ये शिद्दत में कमी आ जाएगी। होता ये है कि हमारे यहाँ प्रॉपर इलाज ही नहीं किया जाता और फिर जिन चुड़ैल भूत और आमिलों के चक्कर पे डाल के और केस को बिगाड़ दिया जाता है। तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंटिन्यू मुसलसल इलाज कराएं, इस कंडीशन से बाहर निकल आएंगी इंशाल्लाह। मैंने देखे हैं दुनिया में कुछ ऐसे नफसियाती मरीज जो बहुत ज़्यादा मार धाड़ करते थे, मेडिसिन लेने से कम इस पोजीशन से वो निकल आते हैं। तो आप अपने भाई को ये मशवरा दें कि भाभी का प्रॉपर इलाज कराएं, उनको गोलियां दें, और फिर भी अगर ये कंडीशन ख़त्म नहीं होती तो अलग रखें। आखिरी हरबा ये है तलाक के बजाय कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो किसी नफसियाती हॉस्पिटल में रख दें। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको घर में रखना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि वो तो दिमाग काम नहीं कर रहा, चाकू मार देते हैं, बाज़ दफ़ा छुरी मार दी किसी को, कत्ल ना हो जाए किसी को, तो उसमें ज़्यादा नुकसान का ख़तरा होता है या कोई हादसा हो सकता है उनके साथ। तो फिर ऐसे मौके पे किसी नफसियाती हॉस्पिटल में एडमिट करा दें उनको। तो मैं नहीं समझता ऐसे मौके पे तलाक का मशवरा देना चाहिए, ये बेमुरव्वती है और मियाँ बीवी में जो एक वफा वाला रिश्ता है उसके ये खिलाफ है। किस्तों पर गाड़ी खरीद कर बेच देना। आसिफ साहब गुजरात इंडिया से पूछते हैं, किस्तों पर गाड़ी लेकर बेच देना और फिर इसकी किस्तें अदा करते रहना ये जायज़ है या नहीं? जायज़ है अगर किस्तों पे हो। बैंकों से जो आमतौर पर मिल रही होती हैं वो किस्तों पर होता है, लेकिन उसमें सूद ऐड होता है कि जैसे जैसे लेट पेमेंट होगी तो आप पे वो किस्त बढ़ती चली जाएगी। तो अगर वाकई सही तरीके से किस्तों पे गाड़ी खरीदी है किसी ने, किसी शख्स से खरीदी है, या इस्लामी बैंक तो बेचना ही नहीं देगा आपको ना, वो किस्तों पे जब देता है तो उसमें गाड़ी बैंक की मिल्कियत में होती है, वो रेंट ले रहा होता है आपसे। लेकिन अगर वाकई सच्ची मुच्ची में कहीं किस्तों पे आपने गाड़ी ली है किसी शख्स से, तो आप उसको ख़रीद के कब्ज़े में लेके बेच सकते हैं आगे।
बल्कि ये कैश अमाउंट हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है कि आपने गाड़ी ख़रीदी किस्तों पे,